किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है, दहशतगर्द का ना कोई मज़हब है, ना कोई मसलक है। दहशतगर्द को सिर्फ दहशतगर्द ही ट्रीट किया जाए और बोला और कहा जाए। बलोच रवायात में मुसाफिरों की बड़ी अहमियत होती है। बलोच रवायात में ख़वातीन का एहतराम होता है, बच्चों का एहतराम होता है। ये बच्चों और ख़वातीन के सामने बसों से उतार के और इस बेदर्दी के साथ शहीद करना, मैं समझता हूँ कि ये ना बलोच रवायात इसकी इजाज़त देती है, ना इस्लामी रवायात इसकी इजाज़त देती है और ना माशरा इसकी इजाज़त देता है। रॉ फंडेड दहशतगर्द मासूम शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। दहशतगर्दों के हमदर्दों से भी निपटेंगे। दहशतगर्दों को नाराज बलोच ना कहा जाए। मुसाफिरों को शहीद करना मजहब और बलोच रिवायात के खिलाफ है। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं की जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बख्ती का पैगाम, कहा बेगुनाहों को मारने वालों से मुज़ाकरात नहीं कर सकते, उनसे सख्ती से निपटेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। फवाद चौधरी का बड़ा दावा, ट्वीट में कहा कि महमूद अचकज़ई और राना सनाउल्लाह के दरमियान बातचीत 2 माह से जारी है। अगर बानी पीटीआई और हुक्मरान इत्तेहाद ग्रैंड डायलॉग शुरू करते हैं तो ये पाकिस्तान की बड़ी खिदमत होगी। मियां नवाज शरीफ वापस आए। वफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा जो गढ़े आपका नालायक लीडर खोद कर गया था, शहबाज शरीफ उनको पूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की रिहाइशगाह आमद। शहबाज शरीफ ने राना तनवीर से उनके भाई राना अफजाल हुसैन की वफात पर इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म की मरहूम के बुलंद दर्जात अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। मरहूम की सियासी खिदमत को भी सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से मुलाकात की। बड़े भाई की वफात पर इज़हार ताज़ियत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मुफ्ती रागिब हुसैन नईमी की भी मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। मीर सरफराज भुट्टी के शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। पसमानदान से इज़हार ताज़ियत भी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर भी हमरा थे। कम आमदनी वालों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करेंगे। पंजाब में लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज हो चुका। इसका दायरा कार हर साल बढ़ाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से अखुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की भी मुलाकात हुई। सैयद अली गैलानी ने अपनी हुर्रियत फिक्र से तहरीक आज़ादी कश्मीर को नई जला बख्शी। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज का कहना है कि सैयद अली गैलानी की बेमिसाल खिदमत तारीखी आज़ादी कश्मीर का रोशन बाब है। उनकी जिद्दोजहद, बेपनाह एसार और अनगिनत कुर्बानियों को तमाम पाकिस्तानी हमेशा याद रखेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम की 6 सितंबर को आलमी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के हवाले से रैली मुस्लिम टाउन से शुरू होने वाली रैली मीनार पाकिस्तान पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में JUI के कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत हुई। पढ़े लिखे कौम को जाहिल बनाते हैं, कौम को बिजली का बहरान देते हैं, कौम को गैस का बहरान देते हैं, कौम के बच्चों को जो है वो महरूम करते हैं, तालीम को इतना महंगा कर देते हैं कि गरीब तो फारिग हो गया, मिडिल क्लास अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। अवाम महंगाई और बिजली का अजाब झेल रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना इंतहाई मुश्किल हो चुका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरान तबका अपने बच्चों को बैरून मुल्क आला तालीम दिलवाता है। मुल्क में आज भी 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हुकूमत अपने बखेड़ों में भी पड़ी हुई है, अवाम के मसाइल भी गंभीर हो गए हैं और कमेटी भी जो हुकूमती है वो इस वक्त लापता है, गुमशुदा है। मुआहिदे को 1 माह मुकम्मल हो गया। हुकूमती कमेटी गायब है। बिजली बिल्स में कमी और IPPs का खात्मा करके दम लेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं लाहौर समेत मुल्क भर में जमात इस्लामी की मेंबर साहिब का आगाज़ हो गया है।
अवाम में अमरसाजी का साथ दें, उन्हें हक दिलाएंगे। कि ये कौम पिसती चली जा रही है और पीसने वालों को कोई रहम नहीं आ रहा। कितना बड़ा धोखा है इस कौम के साथ, फ्रॉड कितना बड़ा है। इस मुल्क में मैं और आप अपनी जेबों से पैसे निकालकर IPPs को 2600 अरब उस बिजली का अदा करते हैं जो हम बिजली नहीं खरीदते। महंगी बिजली से मुल्क का नुकसान हुआ, जालिम निजाम के खिलाफ सबको खड़ा होना होगा। सेक्रेटरी जमात इस्लामी अमीरुल अजीम का खिताब, कहा जमात इस्लामी ने नौजवानों के लिए बनुकाबिल प्रोग्राम शुरू किया। जमात इस्लामी में कोई तफरीक और तकसीम नहीं है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी जख्मों पर नमकपाशी के मुतरादिफ है। हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो इस तरह के इकदामात से आवाम का मजाक भी ना उड़ाए। देखें 1 रुपये से कम करने से तो कोई रिलीफ नहीं ना मिलता। हर चीज़ महंगी है, ठीक है। जिस तरह कम से कम जो पेट्रोल जो है वो 150 रुपये लीटर होना चाहिए। ये वही मिसाल है जो कहते हैं ना कि ऊँट के मुंह में जीरा। अब ये अवाम को ना मुतमिन करने के लिए होती हैं ये बातें कि 20 रुपये बढ़ाओ, 40 रुपये बढ़ाओ, 2 रुपये सस्ता कर दो, 5 रुपये सस्ता कर दो। ये हमें सिर्फ लॉलीपॉप दे। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के समरात आवाम तक पहुँचाने का वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर किरायों में कमी के लिए मुतहरिक हो गए। टीमें तश्कील दे दी, तमाम अजला के RTEs की मीटिंग भी तलब कर ली। मुतल्लिका अफसरान को नए किरायों की लिस्ट अड्डों पर लगवाने की भी हिदायत। सरकारी रेड लिस्ट की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर्स की 24 घंटे में 983 मकामात की चेकिंग। 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 144 खिलाफ वर्जियों पर 8 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। खुराक में मिलावट करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। टॉलिंगटन और शेखुपुरा रोड पर फूड पॉइंट्स, डेयरी शॉप्स और गोश्त बरदार गाड़ियों की चेकिंग। 300 किलो कम वजन मुर्गियां, 750 लीटर एक्सपायर बेवरेजेस और 2 मन से ज्यादा दूध तलब कर दिया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का THQ हस्पताल रायवंड का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में सहूलियात का जायजा और अद्वियात का रिकॉर्ड चेक किया। मरीजों से अद्वियात की फराहमी बारे पूछा। कहा THQ हस्पताल कसूर में बिजली मसाइल को जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई गई। पंजाब के अंदर हेल्थ के स्टैंडर्ड्स को और हेल्थ की जो डिलीवरी है उसका स्टैंडर्ड ऑल ओवर पंजाब बेहतर हो, लेकिन अब 12 साल हो चुके हैं, हमें तो कहीं पे किसी जगह पे हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स के अंदर बेहतरी नज़र नहीं आ रही। आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में देख लें, तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में देख लें, तो ये हेल्थ केयर कमीशन आजकल सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टरों के पीछे पड़ा हुआ है। चाहे वो गवर्नमेंट के अस्पतालों में काम कर रहे हैं या वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, उनको उनकी जायज़ प्रैक्टिस से रोका जा रहा है। PMA के आइंदा इंतखाबात 13 सितंबर को होंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी भी जगह सेहत की बेहतरी के लिए कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। अगर हमारे मुतालिबात 15 सितंबर तक ना माने गए तो एहतजाज करेंगे। डेंगू मच्छर के हमलों में कमी ना आ सकी। 24 घंटे में मजीद 11 नए मरीज सामने आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक 5 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। एक हफ्ते में 45 और रवां साल अब तक 347 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। डेंगू लार्वा के खात्मे के लिए ज़राई इंतजामिया मुतहर्रिक। 24 घंटे में 1792 मकामात से लार्वा बरामद करके तलब कर दिया गया। 96 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। 51,615 हॉटस्पॉट्स को चेक किया गया। इंसदाद स्मोक मुहिम ज़िला इंतजामिया की बड़ी कार्रवाइयाँ। धुआं छोड़ने वाली 18 गाड़ियाँ बंद कर दी। 32 गाड़ियों के चालान। 1 लाख से जायद के जुर्माने। कम मयार का ईंधन और जिग-जैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने पर 4 भट्टों को मिसमार कर दिया। मौसम के पल पल बदलते रंग। दिन भर बादलों की ओर से धूप और छांव का खेल जारी रहा। बारिशों की ब्रेक से गर्मी ने फिर एहसास दिलाया। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में बारिशों की पेशगोई।
ट्रैफिक इंस्पेक्टर को रिश्वत देना मोटरसाइकिल सवार को महंगा पड़ गया। कागजात की बजाय रिश्वत देने वाला ड्राइवर हवालात जा पहुंचा। तर्जुमान के मुताबिक सीनियर वार्डन मियां जहीर ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार को रोका। ड्राइवर ने कागजात की बजाय 500 रुपए रिश्वत थमा दी। मुकदमा भी दर्ज कर लिया। ड्राइविंग लाइसेंस इशुएंस मैनेजमेंट सिस्टम में टेक्निकल खराबी, लाइसेंस सर्विसेज ताखीर का शिकार। तर्जुमान के मुताबिक PITB की टीम मसले पर काम कर रही है। इस दौरान लर्नर परमिट, रिन्यूअल और फ्रेश लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस जारी नहीं होंगे। खबरदार, होशियार, ई चालान नादहिंदगान के खिलाफ बड़ा शिकंजा तैयार। ई चालान नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई के लिए शहर भर में 12 टीमें तश्कील। CTO माराथर का कहना है ई चालान नादहिंदा गाड़ियों के मालिकान पुलिस सर्विसेज से भी मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। IG पंजाब मुलाजमीन और उनके अहले खाना की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर के लिए मुतहरिक मुख्तलिफ अजला के अफसरान और एहलकारों को इलाज के लिए मजीद 15 लाख रुपए जारी कर दिए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं। बिजली चोरी में मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ लेस्को की कार्रवाइयां तेज। लेस्को हुकाम के मुताबिक अब तक 101 मुलाजिम मुअत्तल कर दिए गए और 10 को गिरफ्तार कराया गया। सेंट्रल सर्कल में 7, ईस्टर्न में 10 और साउथ सर्कल के 4 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। टेक्नो मोबाइल और होप अपलिफ्ट फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब का इनेकाद। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की बतौर मेहमान ख़ुसूस शिरकत। टेक्नो की जानिब से होप अपलिफ्ट फाउंडेशन के लिए कंप्यूटर लैब और कंप्यूटर्स का अतिया, शील्ड और इनाम भी पेश किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। फैसलाबाद में चैंपियंस लीग कराने की तैयारियों का जायजा लिया। खिलाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट का मरहला मुकम्मल। मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस लीग से टैलेंट सामने आएगा, डोमेस्टिक क्रिकेट भी मजबूत होगी।